cost price of an article is Rs 400. A shopkeeper marked the price 2x percentage above the cost price and gave X% discount on the marked price and earned a profit of Rs 48. If he had not given any discount, and had sold the article on the marked price, then how much more profit he would have earned? देखो मैं इसको दो मेथड से बता देता हूँ, तो मैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी बताता हूँ, फिर बाद में मैं बता दूंगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हो। ये क्लियर है? 400 कॉस्ट प्राइस है और कुछ आपने परसेंटेज के टर्म्स में 2x% इंक्रीज किया है, उसके बाद आपने इसमें फर्दर x% का डिस्काउंट दिया है, उसके बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है 48 का। तो अगर ये कॉस्ट प्राइस था और 48 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एट द एंड सेलिंग प्राइस कितना आएगा? वो आ जाएगा 448। परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो ये कितना होगा? ये होगा बच्चों 48 12%। 400 का 1% कितना है? 4, तो 48 कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 4 दैट इम्प्लाई 12%। नाउ सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो दो सक्सेसिव चेंज के लिए आप कैसे लिखते हो? इक्विवेलेंट परसेंटेज लिखते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लिखते हो आप। ये क्लियर है? और ये होता है परसेंटेज। तो फर्स्ट केस में आपने कितना इंक्रीज किया था? 2x%, तो आप कैसे लिखोगे? ट्वाइस एक्स, ये प्लस में आएगा। सेकंड चेंज डिक्रीज का है, तो लिखोगे -x, एंड जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाई 100, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? परसेंटेज टर्म्स में आएगा। और यही प्रॉफिट किसके इक्वल हो? 12% के। आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दो, तो यहां से कितना आएगा बच्चों? ये आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 50, और ये किसके इक्वल है? 12 के। इसको फर्दर एलसीएम लोगे तो ये मिल जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो 600 है। यहां से वैल्यू कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का शॉर्टकट, आप दो ऐसे नंबर में इस मिडिल टर्म को ब्रेक करो जिससे इनका सम हो जाए इक्विवेलेंट टू -50 के और मल्टीप्लाई हो जाए 600 के। तो आप सिंपली लिखो 30 20 विथ नेगेटिव साइन। तो रूट्स कितना होगा इसका? रिवर्स, तो रूट्स हो जाएगा +30 और +20। ये क्लियर है? सो लेट से x का वैल्यू अगर हम 20 लेते हैं, तो इस केस में 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो जाएगा 40%। तो बच्चों 400 पे कितना इंक्रीज करोगे? 400 पे अगर 40% इंक्रीज करोगे तो 160 वैल्यू इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 560। और इस पे कितना डिस्काउंट दोगे? इस पे डिस्काउंट दिया है आपने 20% का, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 112। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 448। ये क्लियर है? सो ये हमारा केस बन रहा है, दैट इंप्लाई एक्स का वैल्यू हमें कितना मिला है? 20%। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यू हैड नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है? वो 112 नहीं देगा डिस्काउंट, यही उसके क्या होगा? प्रॉफिट में और ऐड हो जाएगा। सो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे वैल्यू को देखो, ये 400 है। नॉर्मली जब इंक्रीज होगा परसेंटेज टर्म्स में तो वैल्यू कैसा होगा? 5 10 20 15 इस तरह से वैल्यू लोगे। क्या क्वेश्चन फॉर्म करने वाला कभी ऐसा देगा क्या जहां पे ऑप्शन 13 17 19 23 29 ऑड परसेंटेज टाइप का हो, और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर? तो लेट से कोई एक रफली थोड़ा सा रफ आइडिया के अकॉर्डिंग 10% का वैल्यू लो, तो 400 पे अगर x का वैल्यू 10 लोगे तो 20% इंक्रीज होगा, तो ये कितना आएगा? 480। और बच्चों 480 पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सिंपली 48। तो इस केस में 48 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? तो हमें रफ आइडिया मिल जाएगा कि वैल्यू 10 से ज्यादा होगा। तो 10 से ज्यादा कौन सा लोगे? या तो 15 लोगे, नहीं तो 20 लोगे। तो अगर आप 10 लेते हो माइनस आ रहा है, तो फॉर सेफ एंड सिक्योर आप सीधे कौन सा लोगे? 20 लोगे। और 20 लोगे तो आपको पता है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट क्या है। ये क्लियर है? तो अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो एक ऐसा नंबर लो जो आपको एक रफ आइडिया दे दे कि वैल्यू किसके आसपास मूव करेगा। ये क्लियर है? ऑल्दो ये उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में फास्ट है, जिनको कैलकुलेशन करना आता है क्विकली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर